गरीब का छठ पूजा। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब मजदूर रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसकी श्रद्धा भगवान सूर्य के प्रति बहुत गहरी थी। जब भी छठ पर्व आता, रामू के मन में अपने परिवार के लिए अच्छे भविष्य की कामना और सूरज भगवान के प्रति धन्यवाद की भावना जाग उठती थी। छठ पर्व की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पूरे गांव में खुशी और चहल पहल का माहौल था। सभी लोग नए कपड़े, फल, मिठाई और पूजा का सामान खरीद रहे थे, लेकिन रामू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह यह सब खरीद सके। उसकी पत्नी सुमन ने उदासी भरे स्वर में कहा, हम इस बार छठ कैसे करेंगे? घर में तो खाने को भी मुश्किल से है। रामू ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, छठ मैया हमारी श्रद्धा को देखती हैं, सामान को नहीं। हम जितना हो सकेगा उतना करेंगे। भगवान सूर्य हमारे दिल में है। अगले दिन रामू और सुमन ने तालाब के किनारे साफ सफाई की और पूजा की छोटी सी जगह बनाई। उन्होंने अपने बच्चों को समझाया कि इस बार छठ पूजा में वे बहुत अधिक सामग्री नहीं ला पाएंगे, लेकिन उनका दिल श्रद्धा से भरा रहेगा। बच्चों ने भी समझदारी दिखाई और खुश होकर माता पिता के साथ इस साधारण लेकिन दिल से भरे आयोजन में जुट गए। पूरे गांव के लोग अपने महंगे कपड़े और पकवानों के साथ तालाब के किनारे पूजा करने पहुंचे। रामू और उसके परिवार ने अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने और बिना किसी तामझाम के सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। वे बस कुछ फल और घर के बने लड्डू लेकर आए थे। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य से कहा, हे सूर्य देव, हमें आशीर्वाद दें ताकि हम मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अगले साल छठ पूजा में पूरी श्रद्धा के साथ आपकी पूजा कर सकें। वहां खड़े गांव के एक बड़े आदमी पंडित जी ने यह सब देखा। उन्होंने देखा कि रामू के पास अधिक साधन नहीं थे, लेकिन उसकी श्रद्धा किसी से कम नहीं थी। पंडित जी का मन भीग गया। उन्होंने गांव वालों से बात की और अगले दिन, छठ के मुख्य दिन, उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे मिलकर रामू के परिवार के लिए छठ पूजा का सामान लाएं। अगले दिन सुबह जब रामू पूजा के लिए तालाब पहुंचा, तो वहां गांव वालों ने उसे पूजा का सारा सामान दे दिया। रामू और उसका परिवार भावुक हो गए। सीख: इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि सादगी और अपने देशीपन में भी एक खास किस्म की ताकत और समझदारी होती है, जो हर मुश्किल में साथ देती है।